नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। लोकसभा चुनाव 2024 के जब नतीजे आए तो उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा से आजाद समाज पार्टी के मुखिया और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने जीत हासिल की। इसके बाद चंद्रशेखर को लगा कि अब वो कहीं पर भी चुनाव लड़ने उनकी पार्टी चुनाव जीत जाएगी। इसी वजह से उन्होंने हरियाणा में बीजेपी से टक्कर ले ली। हालांकि मैदान में अकेले नहीं उतरे, बीजेपी की पुरानी साथी जेजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया। दुष्यंत चौटाला का साथ मिला तो चंद्रशेखर ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और अपने प्रत्याशियों को 20 सीटों पर उतार दिया। लेकिन बीजेपी से टकराना चंद्रशेखर के लिए भारी पड़ गया। जी हां, नए नए सांसद बने चंद्रशेखर की रणनीति धरी की धरी रह गई, क्योंकि हरियाणा में उनका पूरी तरीके से सफाया हो गया। कई सीटें तो ऐसी हैं जहां पर चंद्रशेखर के प्रत्याशियों को 500 वोट भी नहीं मिले हैं। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव में नगीना सांसद चंद्रशेखर की अगुवाई वाली आजाद समाज पार्टी कांसीराम ने अपनी किस्मत आजमाई। पार्टी ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा। दुष्यंत चौटाला की अगुवाई वाली जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद उन्होंने बेहतर परिणाम की अपेक्षा की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और चंद्रशेखर की पार्टी का हाल बीजेपी के सामने बेहाल हो गया। और कई ऐसी सीटें रही जहां पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों को 500 से भी कम वोट मिले। अंबाला सीट में आजाद समाज पार्टी कांसीराम के पारुल नागपाल उदयपुरिया को 2423 वोट मिले, वो इस सीट पर तीसरे नंबर पर रहे। जगाधरी से प्रत्याशी को 2684 वोट मिले, वो यहां पर 5वें नंबर पर रहे। नीलो खेड़ी से आसपा के प्रत्याशी करम सिंह को सिर्फ 387 वोट मिले और वो 8वें नंबर पर रहे। तो कुछ इस तरीके से हाल बेहाल रहा। तमाम ऐसी सीटें रही जहां से आजाद समाज पार्टी ने अपनी किस्मत आजमाई थी। कुछ बड़ी सीटें इस प्रकार थी: अंबाला सिटी, साढौरा, जगाधारी, रादौर, रेवाड़ी, पृथला, सोहना, पलवल, नीलोखेड़ी, सोनीपत, महेंद्रगढ़, पुन्हाना, यहाँ सब कैंडिडेट उतारे थे। ये बड़ी सीटें थी, लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट भी जो उतारे उन्हें भी वोट नहीं मिला। पुन्हाना में आसपा के अता उल्ला को 829 वोट मिले। पलवल सीट पर आजाद समाज पार्टी के हरित कुमार को 2578 वोट मिले और पृथला सीट पर गिरिराज जटोला को सिर्फ 270 वोट मिले और वो 12वें स्थान पर रहे। तो एकदम हाल बेहाल हो गया। इसके अलावा एक सीट की और खूब चर्चा हो रही है। रेवाड़ी में चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को मोकी देवी जो थी रेवाड़ी से, उन्हें 206 वोट मिले। मतलब जो चंद्रशेखर नगीना से सांसद बनने के बाद ये समझने लगे थे अब वो बीजेपी से टक्कर ले सकते हैं और अलग अलग राज्यों में चुनाव जीत सकते हैं, उन चंद्रशेखर की पार्टी का हाल बेहाल कर दिया बीजेपी ने। और आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों को 200 वोट भी मिलने मुश्किल हो गए। कहीं पर 205 वोट, कहीं 6 वोट, कहीं पर 400 वोट, तो कहीं पर 2500 वोट। तो चंद्रशेखर को अब पता हो गया होगा कि अभी वो भले ही नगीना से सांसद बन गए हों, लेकिन पार्टी का विस्तार इतना नहीं हो गया कि बीजेपी से वो टक्कर ले लें। 90 सीटों पर 70 पर दुष्यंत चौटाला की जेजेपी ने चुनाव लड़ा था और 20 पर आजाद समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा था और दोनों का हाल बेहाल रहा। दुष्यंत चौटाला तो अपनी सीट खुद हार गए। वहीं बात करें मायावती की, तो मायावती का भी प्रदर्शन बीजेपी के सामने हरियाणा में कुछ खास नहीं रहा। वैसे साल 2000 से मायावती हर चुनाव में एक एक सीट तो जीतते आ ही रही थी, लेकिन 19 और फिर 24 में जिस तरीके से बसपा का हाल हरियाणा में हुआ, वही हाल हरियाणा में चंद्रशेखर की पार्टी का भी हो गया। एक भी सीट नहीं मिली और कई सीटों पर तो जमानत जब्त हो गई। तो जो चंद्रशेखर बहुत हाल फिलहाल में सांसद बनने के बाद बयान दे रहे थे, मोदी योगी को चैलेंज कर रहे थे कई मुद्दों पर, अब उन्हें अपनी हैसियत और अपनी पार्टी की हैसियत समझ में आ गई होगी कि अभी उसका विस्तार करना बाकी है। इस तरीके से पार्टी नहीं जीत सकती है। तो फिलहाल एक बड़ी जीत बीजेपी को मिली है। 48 सीटें हरियाणा में बीजेपी ने जीती हैं। 37 सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई हैं। कांग्रेस ने माहौल बना रखा था कि वो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन चुनाव कांग्रेस नहीं जीत पाई और बीजेपी ने वहां पर तीसरी बार जीत दर्ज करते हुए सरकार बनाने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। लेकिन बीजेपी कांग्रेस से इतर चर्चा और छोटी पार्टियों की रही, जिसमें आजाद समाज पार्टी की खूब चर्चा रही, क्योंकि चंद्रशेखर सांसद बनने के बाद जिस तेवरदार अंदाज में बयान दे रहे थे, उन बयानों को सबने सुना।
कई जगह तो वो पब्लिक से भिड़ जा रहे थे और उनको हड़का रहे थे। उन सब का जवाब हरियाणा की जनता ने चंद्रशेखर की पार्टी को दे दिया है और बता दिया है कि एक सांसद की सीट जीत जाने से कोई पार्टी बड़े स्तर पर नहीं आ जाती है। उसके लिए जमीनी स्तर पर काम करना होता है, तब जाकर चुनाव जीत मिलती है। फिलहाल जिस तरीके से नगीना से सांसद बने चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज का बेहद बुरा हाल हुआ है हरियाणा में और 20 की 20 सीटें हार गई, कई सीटों पर जमानत जब्त हो गई और बीजेपी से टकराना उन्हें भारी पड़ गया। उस पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।